हिजरत अपना शहर छोड़कर पराये शहर जा बसने का नाम नहीं होती। हिजरत वो अजियत है जब इंसान अपने ही घर के दरवाजे को आखिरी बार इस एहसास के साथ देखता है कि शायद अब कभी वापस लौटना नसीब नहीं होगा। हिजरत दरअसल अपनी मिट्टी से बिछड़ जाने का दुख है, उन गलियों से जुदा हो जाने का दुख जहां बचपन की यादें बसी हों। ये उस आंगन को छोड़ देने का कर्ब है जहां शामें अपनेपन से भरी होती हों, जहां दीवारों में अपनायत महसूस होती हो। हिजरत सिर्फ घर नहीं छीनती, बल्कि वहां गुजरे हर लम्हे, हर खुशी और हर याद को अपने साथ ले जाती है। फिर इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जा बसे, उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली रह जाता है, जहां उदासी बसती है, जहां यादों का डेरा होता है। आज हम हैदराबाद से बिछड़े हुए लोगों की कुछ ऐसी ही यादों को ताज़ा करने के लिए हैदर चौक के करीब उन्हीं पुरानी गलियों में मौजूद हैं, जहां वक्त तो गुजर गया है, मगर जाने वालों की यादें आज भी यहाँ बिखरी पड़ी हैं। ये जो दुआ वाले हाथ बने हुए हैं, ये तो बहुत बाद में बना है। पहले अगर एक चौराया सा बना हुआ था और कुछ भी नहीं था। बाद में कामरेड हैदर बख्श जतोई के नाम पर जो है ये बनाया, और फिर ये बाद में जो है दुआ वाला हाथ बना दिए यहाँ पे। और ये गाड़ी खाता पूरा चलाता था। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल से यहाँ से बसें आती थी, इस तरफ से रोड से वहाँ पे खड़ी होती, बस स्टॉप था यहाँ पे। और यहाँ से जो है रानी बाग के लिए बसें और डबल टेकर सब थे। सामने कैंटोन था, चाइनीज़ होटल, इसके बराबर में भी एक और होटल होता था। इधर आगे की रानी होटल था, लेकिन अब वो रौनक है पहले वाली है नहीं यहाँ। हर इंसान की नज़र में रौनक का मेयार अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रौनक नई इमारतें और रोशन बाज़ार हो सकते हैं, मगर कुछ लोगों की नज़र में ये पुरानी गलियां, ये बोसीदा दरवाजे और वक्त की गर्द में छुपी ये टूटी फूटी इमारतें ही असल रौनक हैं, क्योंकि इन्हें इन चीज़ों में अपना बीता हुआ कल, बिछड़े हुए साथी और अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए खूबसूरत दिन नज़र आते हैं। ये बहुत वीआईपी होटल होता था पूरे हैदराबाद के अंदर। सबसे अच्छा ये होता था चाइनीज़ रेस्टोरेंट। इसके अंदर लोग बाग आते थे, एसी होता था, ठंडक होती थी, लोग बाग खाने खाते थे। यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलता था। यहाँ चाइनीज़ लोग आया करते थे, जापानी आया करते थे, जो बाहर ममालिक से लोग आया करते थे, तो वो यहाँ पे आके ज़रूर एक स्टे करते थे। खाना, लंच, डिनर जो भी करना होता था यहाँ पे करते थे। तो सिनेमा था, इसमें भी बड़ी गेमा गेमी होती थी, बहुत लोग आते थे, फिल्में देखते थे। पहले बड़ी स्क्रीनें होती थी, हर चीज़ का एक अलग मज़ा था। वो जो पुरानी चीज़ें होती थी वो बंद हो चुकी। बात तो दुरुस्त है कि हैदराबाद के इस इलाके की बहुत सी पुरानी रौनकें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ मौजूद मशहूर फिरदौस सिनेमा अब बाकी नहीं रहा, और उस सिनेमा के सबब आबाद रहने वाले बहुत से छोटे बड़े होटल और खाने पीने की दुकानें भी वक्त के साथ ख़त्म हो गईं। मगर आज भी यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखते ही गुजरा हुआ कल याद आ जाता है, जैसे कल्लू पकोड़े वाले का ये नाम। हैदराबाद के मशहूर कल्लू पकोड़े वाले हैं, इनको काफ़ी साल हो गए और 1947-48 से ये तकरीबन कल्लू पकोड़े वाले हैं।
और इनका मेयार बहुत अच्छा था और आज तक इनका मेयार वही है। इनके गरम गरम मिर्ची, पकोड़े, समोसे, हर चीज़, हर वैरायटी जो है लाजवाब और उम्दा होती थी। आज तक इनका नाम है। ये गली भी जो है ना, ये भी मशहूर इसी वजह से है, कल्लू पकोड़े वाले। जब मैं यहाँ आता था अखबार लेके तो मेरे आने से पहले लोग यहाँ खड़े रहते हैं, और आज जब मैं अखबार लेके आता हूँ तो लोग भाग के आते हैं, बैलेंस वाले की दुकान पूछते हैं मुझे। ये फर्क है। सोशल मीडिया का और मोबाइल और नेट का चक्कर हुआ ना, किताब से दूरी इख्तियार कर ली है लोगों ने। पहले लोगों को किताब से मोहब्बत थी, आजकल लोगों को मोबाइल से मोहब्बत। दुर्गा सिनेमा होता था, बहुत अच्छी गेम गेम होती थी, लोग आते थे दूर से फिल्में देखने। मेन थिएटर था ये हैदराबाद का, तो इसमें तकरीबन काफ़ी फिल्में हमने देखी हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी सिंधी बिरयानी की होती थी, तो लोग बिरयानी के लिए भी आते थे यहाँ पे। टांगे वगैरह खड़े होते थे यहाँ पे आकर, जब इतनी सवारी तो थी नहीं, लोग उसी में जाते आते थे यहाँ पे, और उसी में वही तफरी का लोगों का जरिया था। रात को 12-1 बजे के बाद शो ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मतलब अंधेरा होता था, ज़्यादा चहल पहल नहीं होती थी, दिन में ही होती थी ज़्यादातर, सन्नाटा होता था। बाकी यहाँ पे एक होटल क्या फ़र्क होती थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, वो भी काफ़ी अर्सा रही। दुर्गा सिनेमा जो है ये तकरीबन हम तो बचपन से देखते आ रहे थे, यहाँ यहीं पे था। डिलैक्स होटल होती थी ये नीचे, डिलैक्स होटल और कैफर दोनों एक साथ ही थी। रानी बाग का था हाथी, उसका नाम सलीम था। वो यहाँ से गुजरता था, हैदर चौक तक जाता था, और हैदर चौक से वापस जाता था। लोग पैसे दे देते थे, तो वो सून से पकड़ के मालिक को दे देता था। तो हम भी देखते थे बचपन में, बड़े खुश होते, तो बच्चे पीछे सब बड़े भी देखते थे, बड़ा इंजॉयमेंट होता था। डबल डेकर वगैरह भी चलती थी इस रोड पे, ठंडी सड़क से लेकर रानी बाग तक। ये तो थी हैदर चौक और गाड़ी खाता से जुड़ी चंद पुरानी यादें। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। सामने नज़र आने वाले इस घर को देखिए। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर गालबन ये इमारत क्या में पाकिस्तान से पहले किसी हिंदू ख़ानदान ने तामीर करवाई होगी। इसकी बनावट आज भी गुजरे हुए ज़माने की झलक और उस दौर के ज़ौक़ की गवाही देती है। सागवान की लकड़ी से बने ये खूबसूरत झरोके और खिड़कियों में लगे रंग बिरंगे शीशे बताते हैं कि यह घर कभी बड़ी मोहब्बत, शौक़ और चाहत से बसाया गया होगा। मगर सन 1947 में बहुत सी चाहतें बिखर गईं, बहुत से अरमान टूट गए। उस वक्त सिर्फ सरहदें ही नहीं बदलीं, बल्कि बहुत सी जिंदगियां भी बदल गईं। बहुत से ख्वाब अधूरे रह गए, बहुत से आंगन वीरान हो गए। जिस तरह इस घर के असल मकीन अपना ख्वाबों का आशियाना छोड़कर इंडिया चले गए, उसी तरह एक मुसलमान ख़ानदान भी इंडिया में अपना सब कुछ छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में यहाँ आन पहुँचा। और यूं ये घर उन्हें कलेम की सूरत में मिल गया। गोया एक घर जो कभी किसी और की मोहब्बतों से आबाद था, अब किसी और की हिजरत का सहारा बन गया हो। बरसों तक ये इमारत एक नए ख़ानदान की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रही। सन 1947 से सन 2002 तक ये ख़ानदान यहाँ आबाद रहा, और फिर चंद मजबूरियों के बाइस उन्हें ये घर फ़रोख्त करना पड़ा, और एक बार फिर से ये घर अपने मकीनों से बिछड़ गया। घर तो छूट गया, मगर इस घर से जुड़ी यादें, यहाँ की बातें, बचपन की शरारतें और इस गली की रौनक आज भी उनके दिल में वैसे ही ज़िंदा है। तकरीबन 25 बरस गुजर जाने के बावजूद वो इस घर में गुजारे हुए दिन नहीं भूल सके।
अपने साबिका घर को देखने की ख्वाहिश में उन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा आज भी इन्हीं गलियों में रहता है, हो सके तो हमारी यादें ताज़ा कर दें, हमें ये घर एक बार फिर दिखा दें। इस घर के कोने पर खड़ा ये पीपल का दरख्त कितना पुराना है ये तो मालूम नहीं, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि सन 1947 की तकसीम हो, लोगों का बिछड़ना, घरों का खाली होना और फिर नए चेहरों का यहाँ आ बसना हो, ये सब इस दरख्त ने देख रखा है। वक्त गुजरता रहा, लोग बदलते गए, लेकिन पीपल का ये दरख्त सालों से यहाँ मौजूद है, एक खामोश गवाह की मानद। काश ये अपनी आप बीती सुना सकता तो इसकी बयान की हुई इस गली की दास्तान किसी किताब से भी ज़्यादा दिलचस्प होती। मैं इस वक्त पीपल वाली गली में मौजूद हूँ और इसी गली के आगाज़ में एक तरफ पीपल का दरख्त है और दूसरी तरफ एक कदीम प्री पार्टीशन में तामीर होने वाला वो घर जहाँ हमारी वो बहन रहा करती थी जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की हमसे फरमाइश की थी। तो इसी गली में अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक तंग सी गली है और इसी गली के कॉर्नर के ऊपर वो घर है जहाँ पर अदाकार मोहम्मद अली साहब रहा करते थे। तो उन्होंने बताया था कि अदाकार मोहम्मद अली साहब उनके मामू के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अक्सर मोहम्मद अली साहब उनके घर आया करते थे खाने पे, कभी चाय पर, तो अक्सर उनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो अब ना मोहम्मद अली साहब यहाँ पर हैं और ना वो फैमिली जिनके घर मोहम्मद अली साहब आया करते थे, लेकिन ये मकानात, कुछ पुरानी यादें आज भी इन गलियों में मौजूद हैं। मोहम्मद अली भाई थे, भूरे मियाँ, उसको भूरे मियाँ से ये रेडियो सर्कल में अलाउद थे, ये मजलिस से पढ़ते थे। बाप इनका काती था, लिखा पढ़ाता रहा, पहले कोर्ट थी नहीं, समझे भाई, ये लिखा होगा पढ़ाते थे पहले। फिर मोहम्मद अली साहब फिल्म में गए, इनकी फिल्म बनी खामोश रहो, पहली फिल्म, फिर ये चढ़ गए। फिर चढ़ते एक बार, फिर इसके बाद पुराने बुद्धू भाई थे यहाँ, उनकी परचूनी की दुकान थी, एक साबिर भाई थे, ये पुराने थे। फिर एक कैफरत था, कैफरत के बाद फिर दिलेस होटल था। साफ सुथरी गली होती थी, हवा मिट्टी थी नहीं, पहले सफाई होती थी, अब गली में सफाई कम होती है। और ये पुरानी इमारतें भी बहुत अच्छी कंडीशन में होंगी। ये भाई ये थी हमारी सुरैया की, अमेरिका चले गए थे, इन्होंने शादी करते, ये बिल्डिंग कब से बंद पड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं है बिल्डिंग का, ये कब्जे हो गए थे सारे। मुझे भाई तो आप मोहम्मद अली साहब के बारे में बता रहे थे कि आपकी उनसे अच्छी दोस्ती, मैं कह लूँ उससे, या दोस्ती भाई बनती थी, पड़ोसी थे भाई, भाई बनती थे। फिर भाई मरा हमारा, पबीला रोड की मैयत में आए थे, 77 मैयत में आए तो फिर उनकी जेब कट गई, कुर्ते की पूरी जेब लगाई, बिस्ती काट के। अच्छा, जेब किनकी कटी थी? मोहम्मद अली मिर्जा की, मोहम्मद अली की पूरी कुर्ता ले गए थे उसका, ऐसे पिछली से भाई, वो जेब कट गई थी उसकी। उस दिन से वो तबाह कर गया, बोला हैदराबाद में नहीं आऊंगा, वही बात नहीं, फिर भी आए, कई दफा आए। रात को जो है ना रौनक होती थी, यहाँ बैठते थे, उठते थे, सलाम दुआ थी। ये सामने फिरदौस सलीमा था, इसके बराबर में दो अपने ये क्या नाम था उसका, सब्जी वाले थे, वो तो इधर था, इसके बराबर में दो होटलें थी, जो टूटा पड़ा ना, तो होटलें थी। उससे फिर आगे चलोगे तो फिर आपको चाइनीज कैंटोन था, हाँ। सामने कल्लू पकौड़े वाला मशहूर वो था। इसके अलावा
हैदर चौक के ऊपर तो इतना रश हो रहा है। इससे पहले दो या तीन मखसूस लोग होते थे। एक चाचा बोटियां बेचते थे, कच्चे केले से आते थे, सीख बोटी। हम जाते थे, उनसे 1 रुपए की बोटी खाते थे। और इसके अलावा फिर इस तरफ आ जाओ अपना कैफे फरत वाली लाइन में, तो ये जो बेकरी शेकरी जो ये सब बनी, अभी पहले सारे मकान थे ये। और यहाँ डीलक्स होटल, डीलक्स रेस्टोरेंट था, उसके बाद में फरत था। फिर आगे चले जाओ तो फिर वो एक परचूने की दुकान होती थी मशहूर, वो भी ख़त्म हो गई। एक जमीन नहीं होता था, वो भी मर गया बेचारा, वो भी चला गया। आप शाहनवाज के घर पे गए थे, मैंने वो आपकी वीडियो देखी है। और मोहम्मद अली साहब के घर पे गए थे, आपने वो वीडियो देखी है आपकी। मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरैशी के साहब के घर पे गए थे, वो वीडियो देखी है मैंने आपकी। बहुत सारी वीडियो देखी। हीराबाद में आप गए थे और वहाँ पे वहीद मुराद साहब का जो घर दिखलाया, चचा का घर दिखलाया, वो वीडियो देखी है मैंने आपकी। और ये अपना सिनेमा जो टूटा, ये वो वाली वीडियो देखी है मैंने आपकी। आपने बताया था कि वहीद मुराद साहब भी यहाँ पे आए थे अपनी पिक्चर देखने के लिए। बहुत सी वीडियो मैंने आपकी देखी, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो मेरे को जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ जगहें, कुछ गलियां और कुछ मकाम इंसान के दिल से कभी नहीं जाते। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर बहुत से लोग अपने बचपन, अपनी जवानी और माजी की खूबसूरत यादों को एक बार फिर महसूस कर पाए होंगे। अगर आपकी भी हैदराबाद की किसी गली, किसी मोहल्ले या किसी पुराने घर से ऐसी ही कोई याद जुड़ी है तो हमें ज़रूर लिखिए। हो सकता है अगली बार हम आपकी यादों के किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। आज हमने कोशिश की कि हैदराबाद के इलाके हैदर चौक से जुड़ी कुछ पुरानी यादें खंगालने की कोशिश की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमेशा की तरह वीडियो के पार्ट 2 की जानिब, जहाँ पे कुछ राह इंसानियत के काम हमारे मुंतज़िर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस हफ्ते का जो पहला वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट है वो एक घर के अंदर इंस्टॉल किया गया है माशाल्लाह से। ये वाटर हैंड पंप बेग फैमिली की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है बराए इसाले सवाब मरहुमा नरगिस बेगम साहिबा के लिए। अल्लाह ताला मरहुमा नरगिस बेगम साहिबा को करवर जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से बहन हमारी पानी भर रही है, क्या बात है। तो ये एक घर के लिए है, यहाँ पर एक ही घर आबाद है, तो पानी की काफ़ी परेशानी थी इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इनके घर पर ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि अपने घर से ही पानी भर सकें। तो सर मैं एक दूसरी लोकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 5 से 6 घर हैं। 2 घर यहाँ पर हैं, एक घर ये है, वो पीछे भी एक घर है, ये घर हैं, वो घर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है अमेरिका से खुर्शीद अनवर साहब की जानिब से। और ये वाटर हैंड पंप बराए सदका जारिया आलिया बशीर साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आप लोगों की बदौलत यहाँ बसने वाले दर्जनों लोगों को ये पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है ये मुयस्सर आई है। और अब इनको पानी जो है भरने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से ये पानी भर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेग फैमिली की जानिब से कुछ लोगों तक मज़ीद पानी जैसी सहूलत पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है 262 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा जहांगीर बेग साहब। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा जहांगीर बेग साहब को करवर जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ये इस हफ्ते का हमारा चौथा वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट है जो कि मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 259 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा अज़मत बेग साहब के लिए यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला वो जज्बा कबूल फरमाए, वो नीयत कबूल फरमाए जिसके लिए ये हैंडपम्प यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर लगवाया गया है। माशाल्लाह से पानी इस हैंडपम्प में भी भरपूर है। तो इस हफ्ते बैग फैमिली की जानिब से हमारे पास 5 अदद वाटर हैंडपम्प थे, जिनमें से 3 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह चौथा वाटर हैंडपम्प भी मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 261 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा तारिक बेग, अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा तारिक बेग के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से ये वाटर हैंडपम्प भी लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पहुँचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कितने घर हैं? 4 हैं 3 हैं? 4 घर जो हैं, 4 घर जो हैं इस वाटर हैंडपम्प से पानी भर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाटर हैंडपम्प भी बेग फैमिली की जानिब से ही इंस्टॉल किया गया है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बेग फैमिली की जानिब से इस हफ्ते 5 वाटर हैंडपम्प थे, तो उन्हीं में से ये 5वां वाटर हैंडपम्प है। प्रोजेक्ट नंबर 260 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट भी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह मुकम्मल हो चुका है। तो मेरे भाई कुछ आसानी पहुँचेगी आपको इस वाटर हैंडपम्प के यहाँ पर इंस्टॉल होने से? कुछ सहूलत होगी आप लोगों को? जी हाँ, सहूलत होगी। अच्छा, पहले पानी का किस तरह इंतज़ाम किया करते थे पीने के लिए? पहले सर बाहर से भर के आते रोड से। अच्छा जी हाँ। चलें, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो यहाँ से पानी भरने की और उस नेक दिल इंसान के लिए दुआ करने की जिन्होंने यहाँ पर यह वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये इस हफ्ते का हमारा फ़ाइनल प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुकम्मल हो चुका है और लोगों की यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पहुँचाने के लिए तैयार है। हट जाओ मुन्ना हट जाओ। तो प्रोजेक्ट नंबर 258 इस हैंडपम्प को लगाने के लिए मुझसे रब्ता किया था इंग्लैंड से आमिर इकबाल भाई ने। तो आपकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बराए इसाले सवाब मोहम्मद ज़ेब खान, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद अता फरमाए और करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से हैंडपम्प मुकम्मल हो चुका है और यहाँ रहने वाली एक अदद जोड़ी जो है वो पानी भर रही है, दोनों मिल के। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत भी सलामत रखे माशाल्लाह से। तो बुज़ुर्गों, कुछ सहूलत होगी आप लोगों को इस हैंडपम्प के लग जाने से? बहुत सहूलत है, बहुत सहूलत। चलें, दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अम्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मौजूद हैं 3 अदद ठेले। एक ठेला ये सामने है जिसमें अभी प्याज लगाया जा रहा है, इसके अलावा एक ठेला ये है और एक ठेला ये खड़ा हुआ है। तो 3 ब्रांड न्यू ये ठेले हैं और थोड़ी देर में हम इनके ऊपर वो सामान भी लगाएंगे जिनको फ़रोख्त किया जाएगा। ये 3 अदद ठेले 3 घरों के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करेंगे, रोज़ी का बंदोबस्त करेंगे और 3 घरों में इंशाल्लाह खुशियाँ पहुँचाने का बाइस बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहला ठेला जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। इस पर प्याज लगा दिए गए हैं, तराजू रख दिया गया है और एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, ये जो नौजवान है कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं भूल गया कॉलोनी का नाम। मेहर अली, लतीफ़ाबाद नंबर 11 के बिल्कुल बराबर में ये कॉलोनी है। और ये नौजवान जो हैं एक हाथ से डिसेबल्ड हैं। कौन सा हाथ आपका जो है? ये हाथ जो है इनका सही से काम नहीं करता है। शादीशुदा हैं, किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जज्बा रखते हैं कुछ कर दिखाने का, अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी कमा के खिलाने का। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला का है, बस वसीला बनते हैं। तो भाई के लिए वसीला बने हैं अमेरिका से एक खुदा तरस इंसान, एक अल्लाह के नेक दिल इंसान। तो मेरे भाई मेहनत कीजिएगा, ठीक है? मेहनत करके हमारे लिए ना कीजिएगा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कीजिएगा, ठीक है? तो दुआओं में याद रखिएगा उस नेक दिल इंसान को जिन्होंने आपके लिए ये वसीला बने हैं आपकी रोज़ी के लिए, ठीक है? और बस लेके जाइए, ठीक है? अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। लेके जाएं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक भाई ठेला लेके जा चुके हैं और दूसरा ठेला भी हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुका है। तीसरा ठेला जो है उसमें अभी आम लगाए जा रहे हैं। दूसरे ठेले के पास मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग भाई, एक बुज़ुर्ग इंसान, और इससे पहले ये मज़दूरी किया करते थे, जो कि एक हवाई रोज़ी है, कभी मिल जाया करती थी, कभी नहीं मिलती थी। किराए का मकान है, 4 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, लेकिन वो शादी के बाद उन्होंने अपना सिस्टम अलग कर लिया है। साथ रहते हैं या मकान भी उन्होंने चेंज कर लिया? अच्छा, मकान भी अलग कर लिया। किराया भी दामाद देता है। अच्छा, तो और घर पे कोई कमाने वाला नहीं है आपके सिवाय? चलें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो सर, ये एक अदद ठेला है, इस नीयत के साथ आपको दिया जा रहा है कि आप मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है? तो सर, आपके लिए ठेले का इंतज़ाम अमेरिका से समीना बहन की जानिब से है, ठीक है? तो उनको दुआओं में याद रखिएगा। मेहरबानी आपका एहसान है मेरे ऊपर, जो आपने मेरे को ठेला दी। अरे अरे अरे, ऐसे ऐसे ऐसे, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है, बस बस, हौसला रखें सर। लेके जाइए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए, लेके जाए मेरे भाई, लेके जाए, ले जाएं ले जाएं ले जाएं, दिल छोटा नहीं करता, ले जाएं ले जाएं। ठीक है ठीक, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ले जाएं सर, ले जाएं। आम का सीज़न अभी भरपूर तरीके से नहीं आया है, आगाज़ है, इसलिए आम जो है क्वालिटी वाला मार्केट में नज़र नहीं आता। भाई की ख्वाहिश थी कि ये आम ही बेचेंगे, तो इनके लिए आम का ही ठेला लगा कर दिया गया है। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, मकान अपना है, और लेकिन बेरोज़गार थे। पहले ये शादी हाल के अंदर काम किया करते थे और 200 रुपये इनको मिला करते थे फ़ी फंक्शन। माहाना सैलरी नहीं थी। जब किसी की शादी होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, तो उस प्रोग्राम के अख्ताम पर इनको 200 रुपये मिला करते थे। ऐसा ही है सर? जी जी। तो लेकिन जिस शादी हाल में काम किया करते थे, वो शादी हाल भी बंद हो गया, तो तब से बेरोज़गार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से हो चुका है। और इनके लिए वसीला बने हैं अमेरिका से खान फैमिली की जानिब से ये ठेला इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लगाया गया है। तो सर, दुआओं में याद रखिएगा खान फैमिली को, और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मेहनत कीजिएगा, हक हलाल की रोज़ी कमा के लेके जाइएगा, ठीक है सर? गरीब आदमी तो परेशानी होता है, हमारे को पता नहीं था कि इतना हो जाएगा, मगर भाई ने कर दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है? आपको आपका रिस्क मुबारक हो, आपकी रोज़ी मुबारक हो, नया कारोबार मुबारक हो, ठीक है? लेके जाइए मेरे भाई, लेके जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, 3 लोगों के लिए, 3 फैमिलीज़ के लिए रोज़गार का इंतज़ाम, यकीनन इसमें मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कर सकूं, ना ही किसी की हैसियत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। वही अपने बंदों को चुनता है और दूसरे लोगों के लिए वसीला बनाता है। तो 3 लोगों के लिए भी कुछ ऐसे ही नेक दिल और खुदा तरस लोग वसीला बने हैं, और यकीनन इन लोगों के दिलों से उनके लिए दुआएं निकलेंगी, और ये दुआएं सर बहुत असर रखती हैं। तो मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के घर में मौजूद हूँ। बहन मौजूद हैं और उनके शोहर भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से भाई बीमार हैं, और क्या मसला बताया आपने? उनके दिल के बाल का मसला, उनके दिल के बाल नहीं काम कर रहे। अच्छा, तो जिसकी वजह से काम पे जा नहीं रहे, जो जमा पूंजी थी वो इलाज पे ख़र्च हो गई, और अब मज़ीद इलाज करवाने के भी पैसे नहीं हैं। तो सर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये लीजिए मेरी बहन, ये हैं 20,000 रुपये कनाडा से सदीकी साहब की तरफ से, ठीक है? उनको दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने एक स्पेशल पर्सन लेटे हुए हैं, और इनको बांधा भी क्या है? ये है पट्टी उतार देता है। अच्छा, पट्टी उतार लेता है। हाँ, पट्टी उतार लेता है वैसे ही। बस ठीक है ठीक है, रहने दे, रहने दे। बंदा नहीं ऐसे चलवा रहा है। अच्छा अच्छा, हाथ तो बांधा हुआ है। अच्छा, हाथ भी इसलिए बांधा है कि पट्टी बांध के गई थी बाहर, मैं अच्छा, अच्छा, पट्टी नहीं उतारना है। तो स्पेशल पर्सन है, ये गिर गए थे। गिरने की वजह से इनकी जो टांग की हड्डी जो है उसमें क्रैक हुआ है, क्या हुआ? हाँ, हड्डी क्रैक हो गई। अच्छा, तो ये अपनी पट्टी भी खोल लेते हैं, तो इसलिए इनको बांधा। हो गया। चलें, अल्लाह ताला सेहत दे। मेरी बहन, ये 20,000 रुपये हैं, ये कनाडा से सदीकी साहब की जानिब से, ठीक है? वो आप बच्चे का इलाज करवा लीजिएगा और उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है बहन? बहुत शुक्रिया। तो सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 के एक घर में। बहन मेरे सामने खड़ी हैं अपनी छोटी बच्ची के साथ। बच्ची की उम्र बामुश्किल होगी 7-8 साल होगी,
हाँ इतनी है इतनी उम्र है? जी। बहन के 2 और भी बच्चियां हैं? हाँ 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। जो बहन के शोहर हैं छोटे वो कुर्सियां बेचते हैं प्लास्टिक के कंधे पर उठा के। हाँ कभी ऐसे? लगता है कभी नहीं लगता। अच्छा, तो मैं इससे पहले कि बहन का मसला आपको बताऊं, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि बहन किस घर में रहती हैं। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, किराए का मकान है आपका जी अपना? किराए का। किराए का मकान है। ये एक कमरा है, कमरे की हालत आप देखिए। और घर में बैठने के लिए कोई चारपाई नहीं है। ये छोटा सा सहन है और ये कुछ इसकी हालत है। और ये सामने ये मेन दरवाज़ा है। इवन के बाथरूम का जो वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ, कपड़ा टांगा हुआ है इन्होंने। तो ये वो घर है जहाँ ये बहन रहती हैं अपने बच्चों के साथ। तो इस वक्त जो मैं इनके पास आया हूँ वो इस छोटी बच्ची के लिए आया हूँ। बेटा नाम क्या आपका? सानिया ज़ारा। सानिया बच्ची के लिए यहाँ पर आया हूँ, सानिया बेटी के लिए। तो इनके साथ एक इशू है, इनकी टांग के पास एक रसोली है या गुठली है क्या है? हर्निया। अच्छा, तो उसका ऑपरेशन करवाना है। बच्ची को शदीद दर्द होता है लेकिन इनके पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। 2 साल हो गए। 2 साल से बच्ची इसी दर्द के साथ रह रही है? हाँ इतनी सिटी अब तो इतनी बड़ी हो गई। अच्छा चले। किराए की वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी लाइट बंद कर दी थी इसने। ये तो मेरी देवरानी का ही पंखा भले आप पूछ सकते हो, बराबर में रहती है। ये बैटरी भी मेरे पास नहीं है, ये मेरी नंद की है बैटरी। चलें बहन, ये चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, बाद में इनको देखा जाएगा। लेकिन अभी आप ये बताइए, बच्ची के इलाज के लिए आपको कितनी रकम की ज़रूरत है जो डॉक्टर ने बताई है आप? अभी उन्होंने बताए थे 80 से 85 हज़ार, डॉक्टर ननन कुमार ने। हाँ डॉक्टर ननन कुमार ने कहा था। तो फिर मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है अभी 2 महीने से, तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवा सकी हूँ मैं। मेरा बच्चा वो दूसरा इतना बीमार हो रहा है। यानी कि अभी आपने प्रॉपर इनकी रिपोर्ट्स नहीं करवाई? कुछ भी नहीं कराया। एक सिरप नहीं ला सकी हूँ मैं अपनी बच्ची का। अच्छा बहन, ऐसा है कि मैं अभी आपको कुछ पैसे दे के जा रहा हूँ, आप उन पैसों से बच्ची की रिपोर्ट्स करवाइए, ठीक है? और डॉक्टर से लिखवाइए कि किस चीज़ का ऑपरेशन है, कब ऑपरेशन है, कौन से हॉस्पिटल में है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से ले लीजिए रिपोर्ट्स। और जब ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह हो जाएंगी, डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट वगैरह भी फाइनल हो जाएगी, तो हम खुद जाएंगे हॉस्पिटल में, ठीक है? तो जितना बच्ची के इलाज में ऑपरेशन में खर्च होगा इंशाल्लाह वो हम वहाँ पे खुद पे करेंगे हॉस्पिटल में। हाँ, हमें नहीं आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे बच्ची को एडमिट करवाइएगा, ठीक है? और हम वो ऑपरेशन का खर्च जो है इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ पैसे दे के जा रहा हूँ वो रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है? अच्छा, ये आप रखिए 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये कनाडा से एक हमारी बहन की जानिब से हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको कुछ पैसे और दूँगा। अच्छा बहन, ये 20,000 रुपये और गिन लीजिए, पहले पैसे गिनिए पूरे कितने? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये अमेरिका से ही राहिला बशीर बहन की जानिब से है। उनकी ख्वाहिश थी कि ये 20,000 रुपये में ऐसे बच्चों पे खर्च करूं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, जूते ना हो। लेकिन नहीं है। इनसे बेहतर मेरे दिल ने चाहा कि मैं क्यों ना इस बच्ची के इलाज पे ये रकम खर्च हो, ताकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से नहीं है, राहिला बशीर बहन की जानिब से है 20,000 रुपये। और 10,000 रुपये कनाडा से एक हमारी बहन की जानिब से है। आप उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? और बच्ची की रिपोर्ट्स करवाइएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, ठीक है? उस वक्त आऊँगा जब आप ये रिपोर्ट्स करवा लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, मम्मा आपका इलाज करवाएंगी। आपको जो दर्द होता है कम होता है, ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। चलें, अब इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत शुक्रिया।